अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम एक ऐसे शहंशाह का जिक्र करेंगे जिसने अपनी जिंदगी में ऐसा अरूज पाया कि हर कोई अश अश कर उठा, लेकिन फिर इस अरूज के बाद ऐसा जवाल आया कि इसकी मौत के बाद इसका पेट तक चीर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, हम शहंशाह नूरुद्दीन जहांगीर की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये वो वाहिद हुक्मरान था जिसको अपने दौरे हुकूमत में कैद किया गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और इसकी मौत के बाद इसका पेट चाक क्यों किया गया? आज की वीडियो में हम यही सब कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए फिर बगैर कोई वक्त जाया किए वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के यहाँ 27 साल की उम्र तक सबसे बड़ा अलमिया ये था कि इसकी कोई औलाद नहीं थी। सन 1564 में इसके यहाँ जरूर 2 जुड़वा बेटे हसन और हुसैन पैदा हुए, लेकिन वो सिर्फ 1 माह ही जिंदा रह सके। अकबर ने अपने सबसे ज्यादा अकीदत रखने वाले बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मानी कि अगर इनके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो वो आगरा से अजमेर तक पैदल चलकर इनकी दरगाह पर हाजिरी देने पहुंचेंगे। बिलाखिर अल्लाह ने इनकी बात सुन ली और इनके दरबारियों ने इन्हें आगाह किया कि आगरे के करीब एक पहाड़ी पर मोइनुद्दीन चिश्ती के शागिर्द और पीर सलीम चिश्ती रहते हैं जो आपकी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। इस हवाले से पार्वती शर्मा नामी एक औरत ने अपनी किताब में कहा कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो अकबर के पास नहीं थी, लेकिन सिर्फ औलाद की कमी थी। लिहाजा वो इस उम्मीद पर सलीम चिश्ती के पास हाजिर होने लगे। एक दिन अकबर ने उनसे बराह रास्त पूछा कि मेरे कितने बेटे होंगे। उन्होंने जवाब दिया कि खुदा तुम्हें 3 बेटे देगा, और ऐसा ही हुआ। अकबर ने इस खुशी में खजानों के मुंह खोल दिए, कैदी रिहा किए और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मजार पर पैदल हाजिरी से अपनी मन्नत पूरी की। जलालुद्दीन अकबर के 3 बेटे सलीम, मुराद और दानियाल कसरत से शराब नोशी करते थे, मगर अकबर इन्हें इस आदत से रोक न सके और ऐन शबाब में शहजादा मुराद और शहजादा दानियाल कसरत शराब नोशी से जान से गए। लेकिन शहजादा सलीम ने फिर भी अपनी आदत न बदली और शराब नोशी की आदत बढ़ती गई। वो अपनी साने उमरी तुज़्के जहांगीरी में लिखता है कि एक वक्त में वो एक दिन में 20 प्याले यानी दिन में 14 प्याले और रात में 6 प्याले शराब के नोश करता था, और बाद में इसमें कमी लाई और एक दिन में 6 प्याले हो गए। वो खुद अपनी किताब में कहता है कि जब वो 18 साल का था तो एक बार शिकार पर गया, जहां उसे थकावट महसूस हुई तो किसी ने कहा कि आप थोड़ी शराब पीजिए जिससे आपकी थकावट दूर हो जाएगी। लिहाजा जहांगीर ने शराब पी ली और उसे ये शराब बहुत पसंद आई, जिसके बाद उसने रोजाना शराब पीना शुरू कर दी। जहांगीर के बारे में मशहूर था कि इसे शराब के साथ साथ औरतों का भी शौक था, लिहाजा उसने मुतअद्दिद निकाह भी किए। कई खुफिया और कई मंजरेआम पर आए। इसकी पहली शादी 16 साल की उम्र में राजा भगवान दास अंबर की बेटी मान बाई उर्फ शाह बेगम से हिंदू और मुस्लिम दोनों तरीकों से हुई। 17 साल की उम्र में दूसरी शादी राजा उदय सिंह की बेटी से हुई। तीसरी शादी ईरानी रईस ख्वाजा हुसैन की बेटी से हुई। चौथी शादी राजा गेसू दास की बेटी से हुई। 5वीं शादी अपने उस्ताद कायम खान अरब की बेटी से की, जबकि इसकी 6ठी शादी तख्त नशीनी के बाद मेहरुन्निसा यानी नूरजहां से हुई। अकबर की वफात के बाद 17 अक्टूबर 1605 को जहांगीर मुगल तख्त पर जलवा अफरोज हुआ, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत मूडी बादशाह था, यानी कभी तो बहुत मेहरबान और कभी बहुत जालिम। जहांगीर के जुल्म को एलिसन बैंकस फर्डली अपनी किताब में लिखते हैं कि जहांगीर ने अपने एक नौकर का अंगूठा सिर्फ इस वजह से कटवा दिया था कि उसने दरिया के किनारे चंपा के कुछ दरख्त काटे थे। इसके अलावा एक दफा इसने नूरजहान की एक कनीज को गड्ढे में आधा दफन कर दिया था, जिसका कसूर सिर्फ एक ख्वाजा सरा का बोसा लेना था। इसी तरह एक आदमी को अपने बाप को मारने की सजा देते हुए जहांगीर ने उसे हाथी की पिछली टांग से बांधकर कई मील तक घसीटवाया था, जबकि जहांगीर ने अपने ही बेटे खसरो को बगावत के जुर्म में मौत की सजा देने की बजाय उसकी आंखें निकलवा दी थी। तारीख नवीज मजीद लिखते हैं कि एक बार सजा सुनाने के बाद जहांगीर ने शायद ही उसे तब्दील किया हो, लेकिन अपने बेटे खुसरो को अंधा किए जाने के बाद जहांगीर ने उसकी आंखों का इलाज जरूर कराया था, मगर उसकी बीनाई कभी वापस नहीं आई। जहांगीर ने तख्त संभालने के 6 साल बाद 42 साल की उम्र में नूरजहां से शादी की। उस वक्त नूरजहां का पहला शौहर शेर अफगन मर चुका था और उसकी उम्र 34 साल थी। कहा जाता है कि जहांगीर और नूरजहां की मोहब्बत का आगाज उस वक्त हुआ जब एक दफा शहंशाह जहांगीर बाग में आया तो इसके दोनों हाथों में कबूतरों का जोड़ा था। उसी वक्त उसे एक बहुत खूबसूरत फूल नजर आया जिसे वो तोड़ना चाहता था, लेकिन उसके दोनों हाथ आजाद नहीं थे। इसी दौरान एक खूबसूरत खातून वहां से गुजरी
जहांगीर ने कबूतर खातून के दोनों हाथों में थमा दिए और खुद फूल तोड़ने के लिए मुड़ गया। जब वो फूल तोड़कर वापस आया तो उसने देखा कि खातून के हाथ में सिर्फ एक कबूतर था। जहांगीर ने दूसरे कबूतर के बारे में पूछा तो खातून ने जवाब दिया कि उड़ गया। बादशाह ने हैरान होकर पूछा कि कैसे उड़ गया, तो उस खातून ने अपना हाथ उठाया और दूसरे कबूतर को उड़ाते हुए कहा कि ऐसे। इस पर बादशाह ने कहका लगाया और फिर ये मोहब्बत बढ़ती बढ़ती शादी तक पहुंच गई। नाज़रीन ग्रामी, तारीख में मिलता है कि जहांगीर ने शेरशाह सूरी की पुरानी रिवायत को बरकरार रखा, जहां शहनशाह अपनी अहम मुलाकातें अपने गुस्ल खाने यानी बाथरूम में करता था। इसकी वजह यह थी कि शेरशाह के बाल बहुत घुंघराले थे, जिन्हें खुश्क होने में काफी वक्त लगता था, और इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए जहांगीर तो अपने बाल भी गुस्ल खाने में कटवाता था। पार्वती शर्मा कहती हैं कि जहांगीर सुबह तलुए आफताब से पहले उठता और अपनी आवाम को दर्शन देता, फिर वो अंदर जाकर नाश्ता वगैरह करता, जिसके बाद आराम का वक्त हो जाता। दोपहर को वो अपने गुस्ल खाने में अदालत के मुअज्जिजीन के साथ शराब पीता और गपशप करता, जिसके बाद वो दोबारा सोने के लिए चला जाता और निस्फ शब को उठकर रात का खाना खाता। जहांगीर की हुक्मरानी का एक और दिलचस्प वाकया उस वक्त पेश आया जब उसके एक जर्नैल महाबत खान ने उसे अगवा कर लिया। महाबत खान ने ना सिर्फ शहनशाह को कैद किया बल्कि उसे जिस्मानी तौर पर भी तख्त से उठाकर अपने पास रखा, लेकिन महाबत खान ने उसको हाथी पर बिठाया और इसकी इज्जत व वकार की तमाम अलामात को बरकरार रखा। महाबत खान की कैद से रिहाई पाने के बाद जहांगीर ज्यादा अरसा जिंदा न रहा। गर्मियों के मौसम में उसने कश्मीर में कयाम किया और कुछ अरसा वहां मुकीम रहने के बाद 1627 में कश्मीर से वापस आते वक्त रास्ते में ही भिंबर के मकाम पर इंतकाल कर गया। कहा जाता है कि जब नूरजहान उस दिन उसे जगाने के लिए गई तो जहांगीर ने आंख नहीं खोली। नूरजहान की आंखों से आंसू बहने लगे और मौलाना हसामुद्दीन ने बादशाह की रूह की तस्कीन के लिए दुआ की। जब बादशाह की मौत हुई तो उसके जिस्म पर एक चीरा लगाया गया और उसकी आंतों को उसके जिस्म से निकालकर वहां ही दफन कर दिया गया। इन आंतों को यहां दफन करने के बाद जहांगीर की लाश को बैठी हुई शक्ल में पालकी में बिठाकर लाहौर लाया गया, जहां शाही एजाज के साथ इसकी तदफीन की गई और ये मकाम अब मकबरा जहांगीर के नाम से मशहूर है। शौहर की मौत के बाद नूरजहान ने अमूर मुमलिकत से मुकम्मल तौर पर किनारा कशी कर ली और जिंदगी गुजारने के लिए नूरजहान के बाप और शौहर की छोड़ी हुई जायदाद ही काफी थी। लेकिन शाहजहां ने बसद एहतराम इनके लिए 2 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर किया, जो कि उस अहद की एक कसीर तरीन रकम थी। तर्के सल्तनत अमूर के बाद नूरजहान ने गरीब और यतीम लड़कियों की बहबूद के लिए बहुत काम किया और सैकड़ों लड़कियां अपने हाथ से ब्याही। नूरजहां जहांगीर की वफात के बाद 18 बरस तक जिंदा रही और 72 बरस की उम्र में वफात पाई। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।